अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि सोने की कीमत अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी 10 ग्राम सोना खरीदने जाएंगे ना आप, तो आपको 85,388 रुपये देने पड़ेंगे। अब तक इतनी ज़्यादा कीमत कभी भी आपको देनी नहीं पड़ी थी। अब सवाल उठता है कि अब सोना खरीदना है तो क्या खरीदें कि रुक जाएं। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि शादी ब्याह के मौसम है तो जा रहे होंगे सोना खरीदने के लिए, तो उनके लिए मजबूरी होगी कि सोना खरीदना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या उपाय है? दूसरा ये कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं अरे सोने की कीमत इतनी बढ़ गई, तब तो सोना खरीद लेते हैं ताकि आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। और इसके पीछे दलील भी दी जाएगी, क्योंकि पिछले 7 साल का अनुभव ये बताता है कि 7 साल में 5 साल ऐसा रहा जब शेयर मार्केट से ज़्यादा रिटर्न मुनाफा आपको सोने में मिला है। अब पिछले साल की बात कर ले 24 में, जहां 22% रिटर्न आपको सोने ने दिया है, तो सिर्फ 8% रिटर्न आपको शेयर मार्केट ने दिया है। तो इस इतिहास के आधार पर आप कहेंगे अच्छा तब तो इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है तो शेयर बाजार में पैसा क्यों लगाए, सोना में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 2 अलग अलग राय निकल कर आई। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि सोने की कीमतें बढ़ रही हैं तो आगे भी बढ़ेंगी क्या, अभी खरीद लें, और खरीदनी मजबूरी है तो क्या करें। तो इसके पीछे अलग अलग सुझाव दिए गए, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर सोने के दाम बढ़ क्यों रहे हैं। अगर आप ये जान लेंगे ना, आप खुद ब खुद ये तय कर लेंगे कि सोना खरीदना है अभी कि नहीं खरीदना है तो कितना खरीदना है। दरअसल सोने के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जब से ट्रम्प साहब आए हैं ना, तब से हर किसी को डर इस बात का लग रहा है कि ट्रम्प कब ड्यूटी लगा देंगे, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे खतरे मंडरा रहे हैं। तो जब इस तरह की अनिश्चितता का माहौल होता है, डर का माहौल पैदा होता है, तो लोग क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के सोना खरीदते हैं। क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ है जो महंगाई बढ़ेगी भी ना तो उसकी कीमतें बढ़ती जाएंगी। तो महंगाई से आपको बचाता है, कोई खतरा होता है तो उससे आपको बचाता है, सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। शेयर मार्केट गिर सकता है, धड़ाम हो सकता है, बाकी चीज़ें धड़ाम हो सकती हैं, एफडी बहुत तय कम रिटर्न देगी भले गारंटी के साथ, लेकिन सोना ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए कहते हैं ना सोना कितना सोना है। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले के आधार पर लोग चलते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब से ट्रंप आए तब से लोगों में इतना ज़्यादा खौफ हो गया है कि हर देश का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारा रिजर्व बैंक है ना, हर देश का सेंट्रल बैंक सोना ही अपने यहाँ जमा करते जा रहा है। अब इसमें सबसे ज़्यादा तो चाइना निकल चुका है, हर कोई सोना खरीदने में लगा हुआ है। स्थिति ये है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना भंडार है, तो दूसरे नंबर पर बैंक ऑफ इंग्लैंड आता है। अब स्थिति है कि लोग कह रहे हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो हमने सोना रखा था सोना हमें वापस दे दो जी। पहले 1-2 दिन में सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड वापस कर देता था, अब वहाँ पे वेटिंग पीरियड चल रहा है, कई हफ्ते लग रहे हैं लोगों को अपने सोना वापस लेने में, चूँकि वहाँ पे सोना रखा है उनको सोना चाहिए। बाजार में स्थिति ये है कि सोना कोई बेच नहीं रहा है, हर कोई सोना खरीद रहा है। जाहिर तौर पर दाम बढ़ेंगे, बेचने वाला कोई नहीं है, खरीदने वाला 1000 लोग पड़े हुए हैं। तो सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में सोने के खरीदार सोने के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जो अलग अलग सोने के कारोबारी है लोग हैं, उनसे मैंने पूछा है क्या करें। अब ऐसे बढ़ रहा है तो हो सकता है अभी 85,300 हो गया, कल हो के 90,000 पे चला जाए, 1 लाख पे चला जाए। तो यहाँ पर अधिकांश लोगों की राय ये है कि नहीं, अब जितना बढ़ गया है ना तो बड़ा मुश्किल है इस रफ्तार से और ज़्यादा आगे बढ़ना, तो थोड़ा दिन रुक लेना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मीडियम टर्म के लिए या 1-2 साल के लिए आप पैसा निवेश करना चाहते हैं सोना में, तो अभी शायद आपको लगाना बहुत फ़ायदे का सौदा ना हो, क्योंकि जितना बढ़ना चाहिए था उस काफ़ी उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएगा, 75,000 78,000 10 ग्राम के दाम पर आएगा तब फिर लगा लीजिएगा, तब आगे जब बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अभी भी लगाएंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी 5 साल 10 साल के लगाएं तो शायद वहाँ पे आपको फ़ायदा दिखेगा। तो सब लोगों की राय मान के चलें, अगर मुझे खरीदना हो सोना ना तो मैं थोड़ा सा रुक जाऊँगा, थोड़ा सा नरमी पड़ती है चमक में, तब फिर सोना खरीदूँगा। अब सवाल उठता है कई लोगों के घरों में शादी ब्याह है तो वहाँ क्या करें, आप क्या करिएगा वो आप जान लीजिए, लेकिन दुनिया क्या कर रही है आपको बता रहा हूँ। मैंने कई सारे ज्वेलर से बातचीत की कि आपके यहाँ हो क्या रहा है। बोला कि अब लोग जो हैं पैसे देकर सोने की नई ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो पुरानी ज्वेलरी है उसको वापस कर देते हैं, उसके बदले में नई ज्वेलरी ले लेते हैं। जिनको गिफ्ट देना है, शादी ब्याह में इस्तेमाल करना है तो नई ज्वेलरी ले ली, पैसा बहुत कम लगा, एक्सचेंज रेट लगा, और फिर पुरानी ज्वेलरी दे करके नई ज्वेलरी ले ली और उसको इस्तेमाल कर लिया। और फिर जब सोने के दाम कमेंगे तो फिर नए फैशन वाली नई ज्वेलरी खरीद ली जाएगी। तो कुछ लोग ये भी फार्मूला अपना सकते हैं। तो अगर आप सोने की ज्वेलरी खरीदना ज़रूरी है तो ये फार्मूला भी अपनाने आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो ज़रूर इन सारे पहलुओं पर गौर करिएगा ताकि आप कभी नुकसान में ना रहें।